आप पहाड़ियों के मुंह से जो है निवाला छीन रहे हैं। तुम्हें जो है शर्म आनी चाहिए धामी जी, शर्म आनी चाहिए। ये माता है, आज हम बूढ़े हो चुके हैं, हम तभी जो है शरीर से बूढ़े, हमारा मन हमारी शक्ति वही है। आज भी हम तब भी हमने नेताओं के मुंह काले किए थे और आज भी हम तुम्हारे सबके जो है अगर जो नहीं मानेगा हम काले करेंगे। काले क्या, हम गारंटी लेकर के जो हमसे बनेगा। लेकिन उत्तराखंड को तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने एक प्रयोगशाला बना दिया है, चाहे भू कानून हो चाहे मूल निवास हो। हम लोगों को केवल इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया, जितने प्रयोग करने होते हैं उत्तराखंड में कर देते हैं। हमारी जो ये जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, ये बचे, यहाँ से पलायन बचे। जब ये हमारी जमीनें यहाँ से खुर्द-बुर्द हो जाएंगी तो हमारे पहाड़ के लोग तो फिर ये जो है यहीं प्लेन्स में आकर के भांडे बर्तन मांजेंगे। नमस्कार, सिमन्या पैलाल, मैं हूं आपके साथ आस्था मल्याल। राज्य की परिकल्पना करते हुए गिरीश तिवारी उर्फ गिरधा जी अपने गीत में लिखते हैं, ततुक नी लगा उदेख घुनन मुनाई न टेक, जिता एक दिन तो आलो उ दिन युदुनी में। इस गीत के माध्यम से वे राज्य से मांग कर रहे हैं, एक न एक दिन तो आएगा हमारा भी। उनकी तरह कई आंदोलनकारी जो शहीद हुए इस राज्य को बनाने के लिए, उनकी एक अलग ही परिकल्पना थी इस राज्य को लेकर। लेकिन मौजूदा हालात देखकर यह लगता नहीं है कि यह वही उत्तराखंड है जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी। फिर वो राज्य में चल रहे भू कानून की मांग या मूल निवास, पहाड़ी आज भी अपने हक से वंचित है। कि मूल निवास 1950 केवल उत्तराखंड नहीं मांग रहा, ये पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य की स्थिति है कि मूल निवास 1950 कट ऑफ डेट है। लेकिन उत्तराखंड को तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने एक प्रयोगशाला बना दिया है, चाहे भू कानून हो चाहे मूल निवास हो। हम लोगों को केवल इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया, जितने प्रयोग करने होते हैं उत्तराखंड में कर देते हैं। भूमि जितनी मर्जी बेच लो, मूल निवास बाहर का जो मर्जी यहाँ पे रोजगार पालो। अभी आपने देखो एक लिस्ट निकली, राजस्थान के 12 लोग उसमें निकले हुए हैं और उनका केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। हमारे मूल के लोग कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए? तो मूल निवास 1950 उत्तराखंड के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए हमने अलग राज्य मांगा था। ये बहुत जरूरी है। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, एक चिंगारी जो 9 अगस्त क्रांति दिवस को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने चिंगारी जलाई थी, आज शोर बन चुकी है। तमाम सरकारें चेत लें, अगर जल्द से जल्द मूल निवास भू कानून लागू नहीं हुआ तो निश्चित तौर से आने वाले समय में तमाम जो जनप्रतिनिधि है, राजनेता है, इनको पब्लिक धक्के मार के बाहर भगाएगी, धक्के मार के। जय उत्तराखंड। क्या आपको लगता है कि हमारा सांस्कृतिक रूप से पतन हो रहा है? हर तरह से पतन हो रहा है हमारा। इस उत्तराखंड का बेटा पतन हो गया है। और हम लोगों ने जो है मुजफ्फरनगर में जो मार खाई थी, जो डंडे खाए थे, हमारे बच्चे शहीद हुए थे, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके निकल जाते थे। न जाने कैसे 2-4 रोटियां पका के, भात पका के रख लेते थे, वो खाते रहते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से। लेकिन आज जो है हम लोग अपने ही घर के लिए रो रहे हैं, अपनी ही जगह के लिए रो रहे हैं। और हमारे बच्चे तब भी अनाथ है और आज भी वो अनाथ है, आज भी उनकी कोई पूछ नहीं है। इसलिए हम महिलाओं की, उत्तराखंड आंदोलनकारी महिलाओं की धामी जी से और हमारी मोदी जी से भी करबद्ध निवेदन है कि आप पहाड़ी मैदानी भाग को पहाड़ी और मैदानी मत बनाओ। इसको ये बहुत बड़ा गलत वो है। ये आप इस तरह हम भाई हैं, हम कहाँ हैं? हम भारतवासी। हम पहले तो क्यों लड़वा रहे हो? अरे इनके मुंह से क्यों निकाल रहे हो? निवाला क्यों छीन रहे हो यहाँ पहाड़ियों के? उससे वो तो बहुत मेहनती होता है, बहुत सीधा होता है, देश प्रेम की भावना उसके अंदर होती है, कूट कूट के भर रही होती है। आज भी आपने सुना होगा 2 पहाड़ के लोग जो है शहीद हुए हैं कारगिल। आप ये बताइए, माताएं यहाँ सड़कों में रो रही है और वो बच्चे वहां पर मर रहे हैं देश के लिए। तो धामी जी, अगर आप सचमुच आंदोलनकारी हैं तो सुन लो, यह आंदोलनकारी महिला का
जो हम 94 से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर में दाल भात पका के छोड़ देते थे, वो खाते थे, नहीं खाते थे, स्कूल जाते थे, कुछ नहीं हमने देखा। लेकिन उन बच्चों ने सीखा कि अगर हमारी माताएं जो है संघर्ष कर रही है तो किसी अच्छे उसके लेकर वो पढ़े लिखे योग्य भी बने वो, और वो विदेशों में भी जो है उनका सिलेक्शन हुआ, नौकरी की उन्होंने। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने उत्तराखंड के लिए सब कुछ करें, क्यों हम विदेशों के लिए, क्यों ना हम अपने भारत के लिए, क्यों ना हम अपने घर के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता धामी जी और मोदी जी कि एक परिवार में जो है माँ अपने जो पहले 4 बच्चों को भूखा मारे और तब दूसरों वो तब देगी जब दूसरा जो है बेरोजगार को होगा, जब उसकी कहीं नौकरी नहीं होगी, जब उसका कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप पहाड़ियों के मुंह से जो है निवाला छीन रहे हैं। तुम्हें जो है शर्म आनी चाहिए धामी जी, शर्म आनी चाहिए। ये माता है, आज हम बूढ़े हो चुके हैं, हम तब भी जो है शरीर से बूढ़े, हमारा मन हमारी शक्ति वही है। आज भी हम तब भी हमने नेताओं के मुंह काले किए थे और आज भी हम तुम्हारे सबके जो है अगर जो नहीं मानेगा हम काले करेंगे। काले क्या, हम गारंटी लेकर के जो हमसे बनेगा। अब तो हमारा समय ऐसा आ गया है, तब तो ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, हम उनको जो है ये देखते थे अगर हम कुछ हो गया तो इनको लेकिन नहीं, तब भी हमने संघर्ष किया। और वो ऊपर दुर्गा माँ हमारे साथ थी। ये उत्तराखंड देवभूमि है, वो देवभूमि के देवता हमारे साथ थे, अपनी बेटियों के साथ थे, वो आज भी वो हमारे साथ हैं। तो ऐसा मत करो, आज हमारी पहचान समाप्त हो रही है पहाड़ियों की। अरे इन पहाड़ियों की, इन गुल्लों की, इन शेरों की जो देश के लिए जो मर मिटते हैं, उनको तुम समाप्त कर दोगे, उनको खाने को नहीं दोगे, उनका न्योला छीन लोगे तो तुम कहां से जो है कहा धन्य धन्य माना जाए। ये भारत रोएगा। अगर आपने जो नहीं सुना, प्रायश्चित करना होगा आपको, और तब लास्ट में प्रायश्चित करने के लिए भी नहीं मिलेगा। हमारा किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम आंदोलनकारी है, न बीजेपी से है, न कांग्रेस से है, न किसी अन्य पार्टी से। लेकिन हम माताएं तब भी लड़ी थी और आज भी लड़ रहे हैं। तो धामी जी और मोदी जी, हमारी आपसे प्रार्थना है, मोदी जी आप तपस्वी हैं, आप सब कुछ जो है आप भोले बाबा मैं जानती हूँ, लेकिन आप यहाँ पहाड़ियों का नेवला मत छीनो, मुंह से उनके ग्रास मत छीनो, मत छीनो। जमीन हमारी बिक गई है, भूखन उनका कोई वो नहीं है, पहाड़ों में जो है खरीद लिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं होता है। अगर कोई अरबपति तो कोई होता ही नहीं है, अगर कोई सेठ होता है या चाहे गरीब, हमारी ऐसी रीत है, ना इसमें गरीब होता है ना अमीर होता है, सब मिलके चलते हैं। इसलिए हमें प्यार से जीने दो इन पहाड़ियों को। बहुत सीधे होते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तब ये किसी को नहीं, एक वीरांगना नहीं तो इनको जो है क्या दिया है, पहले शिक्षा दी है कि आप जो है किसी को जो है हर्ट मत करना। लेकिन बेटा, अगर बेटा और बच्चों, अगर तुमको बार बार तुम्हारे मुंह से कोई छीनेगा, तुम्हें लात मारेगा, तो तुम उसको छोड़ना नहीं। ये हमारा जो है उनके लिए जो है, हम इस तरह की और संस्कारों से मत हटना, भटकना मत, कोई गलत काम मत करना, किसी उसके पीछे मत जाना, भागना। अरे ये पैसे वाले क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके, शराब बेच कर, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर सारी जमीनें खरीद ली है, पहाड़ खरीद लिए हैं, सब कुछ पे इनका हक हो गया है। जिंदाबाद 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 बाड़ी हल्लाबाद 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 बाड़ी हल्लाबाद 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 बाड़ी हल्लाबाद। आपको क्या लगता है कि हमारा युवा भू कानून को लेके कितना जागरूक है, भू कानून और मूल निवास को लेकर? जागरूक है। आज बहुत युवा यहाँ पे आए हुए हैं और आप सभी का धन्यवाद जो भी यहाँ पर इस रैली को समर्थन के लिए आए हैं। बहुत जरूरी है युवा का होना, क्योंकि अगर यूथ हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा यूथ हमारी पावर है और आप देख सकते हो बहुत सारा यूथ आया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड मांगे भू कानून। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लेकिन अब तो ये होगा कि अब तो ओपन हो गई जमीनें, जहां मर्जी खरीद लो, जहां मर्जी जो कर लो। तो पता चला कि पूरा पहाड़ तो बिक जाएगा एक दिन। तो पहाड़ के लोग जाएंगे कहाँ? ना वो पहाड़ के रहेंगे ना मैदान के रहेंगे।
और जिन मुद्दों के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमारी माता बहनों ने, अस्मिता को खोया अपनी, उतना मुजफ्फरनगर कांड हुआ, ये हुआ, सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि देखना चाहिए भाई कि जो हमारी मूल समस्याएं हैं यहाँ पर, इससे भू कानून से जुड़ी हुई सारी मुद्दे हैं यहाँ पर। कल स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। जब जमीनें नहीं रहेंगी कहाँ हम, और वहाँ जब लोग नहीं रहेंगे उस पहाड़ के अंदर, तो क्या फायदा क्या हुआ इस उत्तराखंड राज्य मिलने का? मूल निवास का भी यही प्रश्न है। कम से कम 1950 से जो है उसके जो उससे पहले के जो हमारे लोग हैं उनको रखें। आज ये स्थिति हो रही है कि जो कल का आदमी आ रहा है वो मूल निवासी बन जा रहा है, और जो हम लोग, हमारी कई पीढ़ियां बीत गई यहाँ पर जिन्होंने इतने दुख दर्द सहे, वो आज तक जो है भटकते हैं अपने मूल निवास के लिए। तो सरकार थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दे, अच्छा कार्य करे तो उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन गलत काम करेंगे तो उसका विरोध होगा, जनता विरोध करेगी।